गरीब की भूख और पेट का दर्द। अंधेरी बोलकर एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव के बाजू में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। अंधेरी में दो दोस्त रहते हैं। उनके नाम अमन और चमन थे। दोनों के घर आजू बाजू में ही रहते हैं। दोनों की शादी होकर बच्चे भी रहते हैं। दोनों भी लोग जीने के लिए जंगल में सूखे हुए पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों को बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। अमन अच्छा था, पर चमन थोड़ा टेढ़े दिमाग का था। वो रोज पीकर आकर पत्नी से झगड़ा करता था। उस झगड़े को बंद करवाने के लिए अमन और उसकी पत्नी जाते थे। एक दिन अमन की बच्ची का बुखार नहीं उतरता तो उसको दिखाने के लिए दवाखाने जाते हैं। वहाँ पर उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर, अमन बच्ची को ब्लड कैंसर है, फाइनल स्टेज पर है, बचना मुश्किल है, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कहता है। वो सुनकर अमन को झटका लगता है। बेचारी घर में खटिया पर सो के रहती है तो उसको देखकर दुखी होने के सिवा अमन कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन अमन जंगल में जाकर लकड़ी तोड़कर अपने घर का रास्ता पकड़ता है। वो बहुत थका होने से एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। उस पेड़ के नीचे आते ही उसके सारे गम भूलकर उसमें नया जोश और उत्साह आ जाता है। उसका दुख गायब हो जाता है। वो, ये क्या, मेरा सारा दुख गायब हो गया, मुझे तो अच्छा और खुश महसूस हो रहा है करके सोचते वक्त पेड़, बेटा मैं एक मायावी पेड़ हूँ। मैं किसी को दुख में तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मेरे नीचे आने वाले उसके दुखों को, तकलीफों को मैं लेकर उसको अपनी खुशी देती हूँ। इसीलिए मेरे आँखों में से हमेशा पानी बहते रहता है, ऐसा कहती है। तब वो देखता है तो पेड़ के आंखों में से पानी बह रहा था। वो पेड़ को हाथ जोड़कर, माँ मेरी बच्ची मरने वाली है, उसको बचाओ माँ, ऐसा कहता है। पेड़, बिल्कुल बेटा, तेरी बच्ची को यहाँ पर लेकर आ, उसकी बीमारी को मैं ले लूंगी, ऐसा कहती है। तो वो पेड़ को नमस्कार करके वहाँ से निकलता है। बाद में वो अपनी बच्ची को लेकर पेड़ के पास आता है। सब देखते वक्त बच्चे के अंदर से एक चिंगारी निकलकर पेड़ के अंदर समा जाती है। पेड़, बेटा तेरी बच्ची को अभी कैंसर नहीं है, वो मैंने ले लिया है। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, इसलिए मेरे आँखों में से लाल पानी बह रहा है, ऐसा कहती है। वो देखकर अमन और उसका परिवार विचलित हो जाते हैं। पत्नी, माँ तुम्हारा कर्जा हम कैसे चुका सकते हैं? हमारी बच्ची को जान की भीख दिया आपने, कितना भी सेवा किया तो कम है माँ, कहकर हाथ जोड़ती है। पेड़, बेटा मैं तुम्हारी जो मदद की ना, उसको किसी को बताना नहीं, इसको रहस्य ही रहने दो। बाहर किसी को पता चले तो खतरा है, क्योंकि इंसानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सब लोग तेरे जैसे अच्छे नहीं रहते ना बेटा, ऐसा कहती है। अमन, ठीक है माँ, इस बात को राज और रहस्य ही रखता हूँ करके हाथ जोड़कर बाद में सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर पेड़ बेचारा रोते हुए दर्द बर्दाश्त कर रही थी। अमन की बच्ची ठीक होकर बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। वो देखकर चमन को शक होता है। उसका कैंसर कैसे ठीक हो गया? पूछे तो अपने आप हो गया करके बता रहे हैं, पर ये सच नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ राज है, पता करना होगा करके सोचता है। एक दिन वो अमन के घर के खिड़की में से देखते हुए अंदर वो क्या बात कर रहे हैं सुनता है। घर में अमन और उसकी पत्नी पेड़ ने किया वो मदद को याद करके खुश हो रहे थे। तो तभी चमन सब कुछ समझ जाता है। वो, ओहो ये बात है क्या? वो पेड़ मायावी पेड़ है क्या? मैं तो उसे मामूली पेड़ समझ रहा था। उसका सहारा लेकर पैसे कमाना होगा करके सोचता है। और वो उस गांव के धनवान से मिलकर उस पेड़ के बारे में बताता है। धनवान, क्या बीमारी को ठीक करने वाला पेड़ है क्या? बता तो, उसको लाकर मेरे घर में लाकर लगाता, लोगों की बीमारी ठीक करके पैसे कमाऊंगा, ऐसा कहता है। चमन, मुझे करोड़ रुपए दिए तो वो पेड़ मैं दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कहता है। वो, ठीक है देता ले, पहले पेड़ को दिखा, उसको लेकर आएंगे। ऐसे दोनों मिलकर उस पेड़ के पास आते हैं। चमन, यही है वो पेड़, पहले इसको तोड़ो और निकालो, ऐसा कहता है। पेड़, नहीं बेटा, मुझे काटे तो मैं मर जाऊंगी, कृपया करके वैसा मत करो, ऐसा कहती है। धनवान, ये बात किसको बता रही है? तू मायावी पेड़ है ना, तेरे को मृत्यु कैसे आएगी? तेरी बात पर मैं विश्वास नहीं करता, कहकर जेसीबी से पेड़ को हिलाता है। बस पेड़ की एक डाल आकर जेसीबी और चमन को मारती है। उससे जेसीबी और चमन हवा में उड़ जाते हैं। वो फिर कभी वापस धरती पर नहीं आए।